गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर जो भी क्वेश्चंस है वो पार्ट 7 दैट इज़ मार्क 7 डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो भी पार्ट 6 तक दिया गया है आप एक बार उस पर देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदामंद होगा। हर चीज़ इसमें कवर किया गया है जो कि काफ़ी एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। अबेट यानी असिस्टिंग, किसी को हेल्प करना। पहले सिनोनिम्स और सिनोनिम्स देखते हैं और उसमें इनिशियली अबेट यानी असिस्ट करना, हेल्प करना। टेट ये कन्वर्सेशन है, जब किसी से बात करते हैं जस्ट टेट कन्वर्सेशन होता है। बाकी डिलाइटफुल, पियर्सिंग, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइएगा पियर्सिंग क्या होता है और पेंट्रैटिंग क्या होता है। सो यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगला वोटरी यानी डिवोटी। जो डिवोटी होता है, जैसे ही भगवान के प्रति जो डिवोटेड होते हैं, इस्कॉन टेम्पल में जो भी डिवोटी होते हैं, इट्स वोटरी। कॉन्शियस अलग है, रिलीजियस आप जानते ही हैं। अमिकेबल मतलब फ्रेंडशिप। अभी आप लोग ये बताइए अमिएबल क्या होता है, आप लोग कमेंट करिए। जो भी सवाल मैं पूछूंगा वो सब लिखते जाइए, उसका आंसर आप कमेंट करिएगा। प्रूडेंट यानी कॉशियस, मतलब किसी चीज़ पे कॉशियस रहना, अलर्ट रहना। स्किल्ड वो होता है कि अमेच्योर या आप बोल सकते हो वेटरन। ग्रड्ज, एनवी, इसका आप लोग मुझे कमेंट करिए व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ एनवी। बाकी हार्ड, वेरी हार्ड एंड डेंजरस आप जानते ही हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है जो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में। वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसको क्या कहते हैं? रेबल। इसको कहते हैं वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसको रेबल कहते हैं। मतलब आप किसी के अगेंस्ट में आप कोई भी आर्म्स वगैरह डील करते हो, मतलब उठाते हो या फायर करते हो। एक टेररिस्ट जो होता है ये आप कह सकते हो, वन टाइप ऑफ रेबल भी कह सकते हो। द ड्रग दैट इंड्यूसेस टू स्लीप, जैसे कि नार्कोटिक ड्रग वो चीज़ है जो आप लेने के बाद वो आपको धीरे धीरे से आपको मैक्सिमम स्लीपिंग मोड में चले जाओगे, दैट इज़ नार्कोटिक। द ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, ऐसी कौन सी ऑफिस है जिसको कोई सैलरी नहीं दिया जाता है, आप काम करवाते रहते हैं, उसको बोलते हैं हॉनरेरियम, हॉनरेरी। उसका उल्टा जो है साइनेक्यूर है, जिसका ज़्यादा सैलरी मिलता है और कम आपको कम काम करना होता है। ऑस्ट्रेसाइज यानी टू टर्न आउट ऑफ सोसाइटी फेलोशिप, यह आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेसाइज यानी टू टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, इसको ऑस्ट्रेसाइज कहते हैं। आप इसका मीनिंग और अगर समझ में आना है आप प्लीज़ नेट पे एक बार देखिएगा ऑस्ट्रेसाइज क्या होता है। अगला वेनियल, ए फॉल्ट विच में बी फॉरगिवन, जैसे कि इसमें कोई भी आप काम, मतलब जैसे कि कुछ आपने गलत कर दिया और उसको उस फॉल्ट को क्षमा कर देना, उसको बोलते हैं वेनियल। अगला अग्रेसर यानी वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, ऑफेंस और हॉस्टिलिटी, उसको बोलते हैं अग्रेसर। बहुत ही गुस्सा, जैसे कि कोई भी अटैक करने के लिए तो तैयार रहता है वो। एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, जो भी मैक्सिम है, सेइंग होते हैं। मैक्सिम मतलब एक सेइंग है। एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, उसको कहते हैं मैक्सिम। अगला जो है ए वर्ड विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, उसको बोलते हैं आप अलग अलग उसमें से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको कहते हैं एम्बिगुअस, मतलब अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हो। कंफ्यूजिंग टाइप के हैं एम्बिगुअस। और बाकी एम्फीबियस यानी जो पानी में साथ साथ लैंड में, जैसे मेंढक है, जो फ्रॉग है एम्फीबियस है, वो पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। एनाक्रोनिस्ट क्या है, एनाक्रोनिस्टिक क्या है, आप मुझे कमेंट करिए, देख के बताइएगा। वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, उसको कहते हैं अपोस्टेट। ये आप याद रखिएगा, जो अपनी रिलीजियस फेथ
उसको छोड़ देता है उसको कहते हैं अपोस्टेट। इवन हम अदीस भी एग्जाम्पल कह सकते हैं, जो भगवान पे भरोसा ही नहीं करता। प्रोफेन मतलब इंडिसेंट लैंग्वेज। बाकी आप लोग अगोनिस्टिक और प्रोस्टेट इन दोनों का आप मुझे कमेंट करिएगा। जो भी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदा है, आप एक बार वर्कआउट करिए, क्योंकि कोई भी सवाल छोटा नहीं होता, आपको एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप, उसको कहते हैं एनोनिमस, जिसका कोई ऑथर नहीं है, जिसका कोई हेड नहीं है, जिसके नाम पे किसी के नाम पे नहीं है, उसको एनोनिमस। अगर कहीं से कॉल आ रहा है एनोनिमस कॉल बोलते हैं। और आप लोग यूनानिमस क्या है और वेक्साशियस क्या होता है, आप इन दोनों का भी मुझे मैसेज करिए। गलिबल वो क्रिएचर है जैसे कि आप कोई भी चीज़ अगर आप उसको बता दोगे ना, वो मान लेगा उस चीज़ को। गलिबल क्रिएचर बोलते हैं, मतलब उसको जल्दी वो क्रेडुलस है, जल्दी वो मान जाता है। एन असेंबली ऑफ लिजनर्स, जैसे कि पूरे ऑडियंस है, उसको बोलते हैं एन असेंबली ऑफ लिजनर्स। बाकी बैटरी और स्पेक्टेटर्स और क्राउड आप जानते ही हैं, अलग अलग मीनिंग है। डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल ऑफ स्टैंडर्ड, उसको कहते हैं एनोमली। इसमें क्या है, डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल ऑफ स्टैंडर्ड एनोमली कहते हैं। बाकी हेट्रोजिनिटी क्या है, एनोनिमिटी क्या है, यूनानिमिटी क्या है, सब देख लीजिएगा। आप ही लोगों का एग्ज़ाम है, मेरा नहीं है। आप जितना देखोगे उतना ही फ़ायदा है। हम लोग मेहनत करके इतनी कष्ट वर्ड्स को हम डालते हैं, आप लोगों को लगता है कि हमें नहीं आता, कोई बात नहीं, पर आप लोग उन वर्ड्स को जहाँ से हम लोग इकट्ठा करके लेके आए, आई एम वेरी सॉरी, जो भी कष्ट वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम डालते हैं। बाकी अक्वाइट यानी सेंटेंस एंड कन्विक्ट, इसको सेंटेंसिंग या कन्विक्टिंग अपोजिट है अक्वाइट का एंटोनिम। एडवांस अपोजिट क्या है, आगे बढ़ना या इंक्रीज़ करना, उसको घटाना बोलते हैं, रिड्यूस। इंडोलेंट मीन्स लेज़ी बोल सकते हो, और एक्टिव और एनर्जेटिक उसका अपोजिट है। अगला एक्सट्रैक्ट, मतलब कोई भी एक किताब है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कोई भी किताब से बाहर एक कुछ पार्ट ऑफ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निकालना। और उसको इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, किसी चीज़ को ऐड करना, मतलब उसमें कोई भी चीज़ को ऐड करना, इनकॉर्पोरेट। लेज़ी मतलब आप जानते ही हैं, और आलसी। और इंडस्ट्रियस मतलब एनर्जेटिक, और ही वॉज ऑलवेज इंडस्ट्रियस। इवन इन माई केस आई एम इंडस्ट्रियस टुवर्ड्स मेकिंग ऑल maximum videos in my YouTube channel. That is the reason I had succeeded. More than 1100 plus videos have been made within a span of 400 days. अगला देखा जाए बिकेट, दैट इज़ इनहेरिट। बिकेट का अपोजिट, बिकेट का क्या मीनिंग है आप लोग कमेंट करिए। और इनहेरिट तो आप जानते ही हैं, इनहेरिट। रियल एंड इमेजिनरी, जो भी रियल है और इमेजिनरी आप जानते हैं ड्रीम में रहते हैं, सपने में रहते हैं। सिंसियरिटी वो चीज़ है जो हम सिंसियर रहते हैं। हिपोक्रेसी मतलब आप इनसिंसियर हो। अडॉप्ट, किसी को अडॉप्ट करना, बच्चों को अडॉप्ट करना। या रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट, इट्स नॉट अडॉप्ट और अडॉप्ट में काफ़ी डिफरेंस है। किसी चीज़ को तुम उस क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हो, उसको अपना लेते हो। रिजेक्ट मतलब तुम अपना नहीं पाते हो। टिमिड यानी, टिमिड का एडवेंचरस है, जैसे कि आप जानते हैं एडवेंचरस तो एकदम बिंदास रहते हैं। टिमिड मतलब एकदम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। एक्सट्रोवर्ट वो आदमी जो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी है वो कोई नहीं शेयर करता, वो रिटिसेंट रहता है, मतलब चुपचाप बैठा रहता है, उसको टिमिड टाइप ऑफ पर्सनालिटी कह सकते हो। एडवेंचरस मतलब एकदम मस्त एंजॉय में रहता है। इंडिफरेंस आप जानना ज़रूरी। इंडिफरेंस वो चीज़ है जैसे कि बिना इंटरेस्ट, देयर इज सम इंडिफरेंस, स्मॉल इंटरेस्ट इज़ द अपोजिट वन। यहाँ पे देखिएगा इंडोलेंट कैसे, दिस इज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ वर्क यू डू, योर लेजीनेस कैन बी कॉल्ड इंडोलेंस। सो यहाँ पे इंडोलेंट मतलब आपका खुद का आलसीपन। और जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप लाइक करने से क्या होता है, नीचे एक लाइक बटन दबाने में क्या जा रहा है आप लोगों का, उससे क्या मेरा वीडियो थोड़ा आगे रैंक करता है। तो आप लोग मेरे को पैसा तो दे नहीं रहे हो, एटलीस्ट लाइक करने में क्या जा रहा है। पैसा तो दूर की बात है, गुरु दक्षिणा तो आप लोगों को अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग यूट्यूब से कमा लेंगे धीरे धीरे से। कोई तो होंगे जो गुरु दक्षिणा देंगे। और एटलीस्ट आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों को, और गुरु की कदर करिए। अगर गुरु की कदर करोगे तो फ़ायदा में रहोगे, नहीं तो फ़ायदा में रहोगे।
अगला जो है प्रीपोजिशंस में कुछ सवाल है। माई मदर इज़ नॉट केयरफुल ऑफ हर हेल्थ, शी इज़ नॉट ऑल केयरफुल ऑफ हर हेल्थ, तो बोल सकते हैं हम लोग। ही हैज़ नो कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क, शी हैज़ नो कैपेसिटी फॉर एनी वर्क, तो कुछ भी हार्ड वर्क हो, कुछ वो, शी हैज़ नो कैपेसिटी फॉर वट एवर द वर्क शी वॉन्ट्स। ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ हार्ड वर्क, he is not capable of what? He is not capable of what? Hard work. You should bow to your superiors. You know what exactly the bowing क्या होता है? अपना सीनियर्स और सुपीरियर्स के सामने आपको झुकना है। You have to bow to your superiors. धृतराष्ट्र was blind to his son's faults. जो धृतराष्ट्र थे वो अपनी लड़के की फॉल्ट की वजह से वो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया। Was blind to his son's fault, किस मिस्टेक्स की वजह से? to his son's faults. राम was blind in both the eyes. यहाँ पे आप याद रखिएगा, राम was blind in both the eyes. in which eye? in both the eyes. after the retirement he was relieved of the pain. so retirement के बाद क्या हुआ? he was relieved of what? relieved of the pain. it is not from the pain guys. relieved of is different. नेक्स्ट, आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करनी है आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन, मैंने बताया था जो भी आर हो गए, हा हो गया, हा यहाँ पे हा नहीं आता, आ आता है, और एन ऑनरेबल जहाँ पे एन इंडेफिनेट आर्टिकल की यूज़ किया जाता है। अगला, डू यू सी ए ब्लू स्काई, आप यहाँ पे दी ब्लू स्काई क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ दी इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड। स्काई तो है ही, ए स्काई, ए ब्लू स्काई आनी चाहिए क्योंकि स्काई जो है ब्लू रहता है। वाराणसी इज़ ए हो, यहाँ पे हो है, ओ नहीं, ओली नहीं, होली सिटी है, तो आपको ये होली सिटी लिखना चाहिए। और अलादीन हैड ए वंडरफुल लैम्प, वाह आ रहा है, वीए याद करिएगा, वीए अलग चीज़ है, जहाँ पे वीए आता वहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए। अलादीन हैड ए वंडरफुल लैम्प, ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, मैंने बोला था आर तब एन आएगा। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज तो अकेला एक ही है भाई, ये स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा। जो भी यूनिवर्सल यूनिक थिंग्स है उसके सामने आपको दी पैसिफिक ओशन, दी सन, द मून, जहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफिकली दी लगाना ही पड़ेगा। द सन शाइन्स ब्राइटली। ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिएगा, जो भी है ड्रॉ यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, मैप ऑफ व्हाट? मैप ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है। ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया इज़ द राइट वन। ड्रॉ ए मैप कह सकते हो, ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया ही कहना पड़ेगा आपको। द डॉक्टर रिस्टोर्ड साइट टू द ब्लाइंड, यहाँ पे किसको अपनी रिस्टोरेशन किया गया है? वो है दी ब्लाइंड को, जो अंधा आदमी है उसको आंखें रोशनी दे दिया डॉक्टर ने। 12 इंचेस मेक ए फुट, याद रखिएगा 12 इंच मेक ए फुट यानी 1 फुट, यहाँ पे ए का मतलब क्या है? 1 फुट है। नॉट ए वर्ड ही सेड, एक भी लफ्ज़ नहीं बोला उन्हें, ए मतलब सिंगल वर्ड ही सेड, कुछ भी नहीं बोला भाई, ए मतलब यहाँ 1 आता है। अगला जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस में, ए क्लोज शेव, वाओ वी जस्ट हैड ए क्लोज शेव, मतलब ए नैरो एस्केप, कोई भी हादसा होने से बचना। इट्स अ क्लोज शेव यानी शेविंग नहीं करना, यहाँ पे क्लोज शेव मतलब जस्ट सटक के निकल जाना, नैरो एस्केप कह सकते हो। इन द निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, इन द निक ऑफ टाइम मतलब अभी मेरा जस्ट लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ निक ऑफ द टाइम में थोड़ा बहुत रिजल्ट उधर इधर हो जाता है, चाहे मोटर रेसिंग हो, कार, जहाँ पे निक ऑफ द टाइम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना लास्ट मोमेंट में। थ्रू थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल कंडीशंस, जो भी थिक एंड थिन यानी अंडर ऑल कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब हेजिटेटिंग बिटवीन टू डिसीशंस, तुम ना इधर हो ना उधर हो, तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं किधर जाना है, सिटिंग ऑन द फेंस कह सकते हो। हार्ड एंड फास्ट रूल्स यानी स्ट्रिक्ट रूल्स, मतलब आपको ये याद रखना चाहिए कि
देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू प्ले दिस गेम, मतलब कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी नॉट रेगुलरली, ये आप याद रखिएगा। रेगुलरली वो चीज़ है जहाँ पे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब नॉट रेगुलरली, मतलब नॉट फ्रीक्वेंट, इरेगुलर कह सकते हो, ऑफ एंड ऑन कह सकते हो, ओकेशनल कह सकते हो। अगला जो है ए वी बिट, मतलब ए लिटिल, थोड़ा सा लेना, ए वी बिट, ए वी बिट ऑफ राइस कह सकते हो, थोड़ा वो ए लिटिल राइस। आउट ऑफ द वुड मतलब फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर्स, उसको कहते हैं आउट ऑफ द वुड, मतलब कोई भी डिफ़िकल्टीज से दूर रहना, फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर्स, फ्री हो जाना, आउट ऑफ द वुड। नाउ आई एम आउट ऑफ द वुड करके। अंडर हिज थंब मतलब अंडर हिज कंट्रोल इज़ द राइट ऑप्शन, जहाँ पे अंडर हिज कंट्रोल मतलब अंडर हिज थंब, अपना पूरा उसके नीचे हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मतलब बिटवीन टू डेंजर्स, इधर देखा तो डेविल है और इधर देखा डीप ब्लू सी भी है, तो बिटवीन द टू डेंजर्स कह सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो निक ऑफ टाइम का मतलब लास्ट मोमेंट क्या होता है। अगला स्पेलिंग चेक, जैसे कि मिस स्पेलिंग आपको होता है, आपको याद रखना चाहिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेसिडेंट में आप देखिएगा, प्रेसिडेंट में DENT है, DINT नहीं है। स्ट्रेस्ड यहाँ पे डबल S समझ सकते हो, यहाँ पे डबल S है ही, डबल S की जगह आपको SED आएगा, तो आप याद रखिएगा यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेशराइज्ड Z आएगा, आपको SED आना चाहिए, और प्रेशराइज्ड है, प्रेशराइज्ड नहीं, प्रेस मतलब डबल S आता है, यहाँ पे Z साउंड आता है तो डबल S आता है। सिग्निफिकेंट तो CANT, कहीं CENT, सिग्निफिकेंट मतलब KENT हो जाता है, CENT हो जाता है, CA है। साइनेटरी, यहाँ पे साइनेटरी की जगह यहाँ पे TERY हो जाएगा, तो देखिएगा टोरी मतलब टोरी, TORY। शोल्डर SH वो ULDR, यू तो भूल ही जाते हैं, SHOLDR शोल्डर कर देते हैं, इट इज़ नॉट दैट शोल्डर, SOILDER शोल्डरिंग आयरन वो नहीं है, शोल्डर मतलब अपनी कंधा। शॉवल यानी आप देख सकते हो राइट साइड, जो मिट्टी को ऐसे गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी से निकाल के बाहर कर देते हैं, इसको शॉवल कहते हैं। WEL नहीं है, VL है। वैक्यूम में डबल C है, आप लोग याद रखिएगा, VACCUME इज़ द राइट वे ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग। नेक्स्ट वॉइस चेंज है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, ये आप लोगों को क्या आपको लिखना है, आप देखिएगा जो भी दिया गया है। शकुंतला वॉज रिटन बाय कालिदासा, हम लोग जानते हैं कालिदासा अलग अलग किताब इन्होंने लिखा है, उनमें से एक शकुंतला है जो कालिदासा ने लिखा था, और शकुंतला वॉज रिटन बाय कालिदासा ये जो है पैसिव वॉइस में है। इसको एक्टिव वॉइस करने के लिए कालिदासा रोट शकुंतला, क्योंकि वॉज रिटन गिवन दिया है, तो आपको एक्टिव वॉइस में क्या, पैसिव वॉइस क्या, इधर जो पैसिव वॉइस में अगर देता है वॉज रिटन, इसको एक्टिव में क्या करना चाहिए, रोट होनी चाहिए, मतलब आपको पास्ट फॉर्म में होनी चाहिए। द बिल्डिंग वॉज डैमेज्ड बाई फायर, यहाँ पे फायर डैमेज्ड द बिल्डिंग इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वॉज डैमेज्ड दिया है तो यहाँ पे डैमेज्ड आनी चाहिए। दोज कार्स वर बिल्ट बाई रोबोट्स, रोबोट्स बिल्ट दोज कार्स, यहाँ पे बिल्ट इज़ व्हाट, V2 फॉर्म। अगेन ए कार नॉक्ड डाउन द चाइल्ड, यहाँ पे आप लोग देखिएगा किस हिसाब से दिया गया है। द चाइल्ड वॉज नॉक डाउन बाय द कार दिया हुआ है, ए कार नॉक डाउन द चाइल्ड इज़ द राइट वन। अगेन वी इलेक्टेड बाबू एज कैप्टन, बाबू वॉज इलेक्टेड बाय अस एज ए कैप्टन, इट इज़ ए पैसिव वॉइस। सो आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर देखा जाए, प्लीज़ टेक मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, द विजिटर ने क्या किया, द विजिटर रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे प्लीज़ करके रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टेड, इसीलिए रिक्वेस्टेड देम, किसको, देम टू टेक हिम टू द ऑफिसर, उसको ऑफिसर के पास ले जाने के लिए। टू टेक दैट इज़ यहाँ पे जो यूज़ किया है, टू टेक हिम, ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना, टू द ऑफिसर। आरती सेड आई एम इन ए हरी टुडे, आरती सेड दैट, आई कौन है वहाँ पे, शी वॉज, आई एम की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्योंकि वो पास्ट में है, सेड कहा ना, इसीलिए। वॉज इन ए हरी टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे, अगर यस्टरडे है तो वन डे बिफोर और प्रीवियस डे, उस हिसाब से आपको बताना चाहिए। अगला दे सेड दैट दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच,
यहाँ पे जो दिया गया है वो पैसिव में, जैसे कि इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में क्या, दे सेड वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच। यहाँ पे यही दिया गया है। अगर उसको इस हिसाब से इनडायरेक्ट में एक बार देखा जाए, दे सेड दैट दे आर क्या हो जाएगा, वर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच इज़ द राइट आंसर। ही सेड लॉन्ग मे यू लिव, उन्होंने ऐसे ही भगवान से दुआ किया कि लॉन्ग मे यू लिव। यहाँ पे क्या किया, प्रे किया भगवान से, ही प्रेड दैट माई लाइफ माइट, यहाँ मे क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, बी लॉन्ग करके सही इस्तेमाल करना चाहिए। व्हेन डिड यू मीट माई ब्रदर, शी आस्क्ड मी व्हेन आई हैड मेट हर ब्रदर इज़ अ राइट वन। तो याद करिएगा। अगला कन्फ्यूजिंग वर्ड्स अगर देखा जाए, कोऑपरेट यानी कोऑर्डिनेट करना, अपोजिट अगर कन्फ्यूजिंग वर्ड्स देखा जाए तो कोऑपरेट करना, नॉन कोऑपरेट करना। सो यहाँ पे कोऑपरेट यानी आप लोग कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट में थोड़ा देखिएगा स्पेलिंग कैसे कैसे हो सकता है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। कूप यानी यहाँ पे कूप देखिए, कूप पी देखिए, राउंड अराउंड देखिए, डोज देखिए। हॉन्ट मतलब जैसे किसी को हॉन्टिंग करना, पिक्चर देख सकते हो। हंट मतलब हंटिंग करना, शिकार करना। इंटरप्रेट मतलब किसी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना, इंग्लिश से हिंदी में अलग लैंग्वेज में। नाइट अलग अलग इस मीनिंग पे कंफ्यूज हो सकते हो। अगला फिल इन द ब्लैंक्स देखा जाए, ही कम्स हियर एवरी डे, वो यहाँ पे हर दिन आता है, एवरी डे। ही वन द सेकंड प्राइज, ये आप याद रखिएगा। ही वॉज एब्सेंट लास्ट वीक, यहाँ पे लास्ट देखिएगा। अगला माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, आप ये भी बोल सकते हैं माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, माई अंकल लिव्स बिसाइड मी। बिसाइड मतलब बगल में, नेक्स्ट हाउस मतलब बगल में भी। द फर्स्ट प्राइज वॉज वॉन बाय हिम, यहाँ पे फर्स्ट आ गया। इस तरह का जो फर्स्ट सेकंड जो भी है, दी जो है आपको इससे पहले यूज़ करना ही पड़ेगा। दिस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट मैटर, तो यहाँ पे वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ गुड वन। शी हैज़ ऑलरेडी सीन दिस मूवी ट्वाइस, यहाँ पे क्या बता रहा है, शी हैज़ ऑलरेडी सीन, तो ऑलरेडी देख लिया उन्होंने। शी हैज़ ऑलरेडी सीन दिस मूवी ट्वाइस यानी सार्लू, रेंडो सार्लू। माई फादर हैज़ जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, यहाँ पे लिखना चाहिए माई फादर हैज़ जस्ट रिटर्न होम। यहाँ पे हैज़ आ गया ना, हैज़ रिटर्न आ गया ना, सो यहाँ पे आप ज़रूरी है हैज़ रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। तो जो भी यहाँ पे हो रहा है एक्शन अभी जो ख़त्म होता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कहा जाता है। अगर पहले एक बार ख़त्म हो गया उसको आप पास्ट परफेक्ट में बताया जाता है। अगला आइडेंटिफाइंग द एरर, आप ये याद रखिएगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड रेलवे स्टेशन, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेन निकल गया जैसे मैं रेलवे स्टेशन पहुँचते ही, पहला एक्शन क्या हो गया, वो है ट्रेन चले जाना। हैड लेफ्ट इसलिए हम पास्ट परफेक्ट में कहते हैं, जो बाद में एक्शन हो रहा है उसको सिंपल पास्ट में कहते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, तो रीच्ड क्या है, V2 है, वो पास्ट सिंपल है। अगला शेली इज़ जूनियर दैन वर्ड्सवर्थ, जो शेली है वो जूनियर दैन वर्ड्सवर्थ गलत मेकिंग सेंटेंस है। कभी भी इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू ऐसे आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कुछ टर्मिनोलॉजी आपको इस हिसाब से आपको याद रखना है। और ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी मैन की जगह ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी अदर मैन होनी चाहिए, यानी मैन नहीं होता, एनी अदर पीपल होता है, और ये कंपैरेटिव फॉर्म में है। राम इज़ एल्डर दैन ऑल अदर बॉयज़ ऑफ दिस एरिया, मैं आपको बता देता हूँ एल्डर उनको बताते हैं अगर आपकी फैमिली मेम्बर है तो ही बताते हैं, नहीं तो राम इज़ ओल्डर दैन ऑल अदर बॉयज़ ऑफ दिस एरिया करके बताना चाहिए। मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, शायद आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छा होगा। यहाँ पे एल्डर जो है सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ किया जाता है। देयर इज़ ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यहाँ पे क्या है, देयर इज़ ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी जो है दिया गया है। सो यहाँ पे देखते जाइएगा, ए लिटिल
यूज़ करनी है, इनकरेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है, इसमें आप लोग गौर करिएगा। देयर इज़ ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसमें करेक्ट सेंटेंस दिया गया है, आप लोग गौर करिए इस पर। आई प्रेफर रीडिंग दैन स्लीपिंग, आई प्रेफर रीडिंग टू स्लीपिंग इज़ द करेक्ट वन। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली, सो यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे रीडिंग टू स्लीपिंग, ईटिंग टू वॉकिंग, ईटिंग टू ड्रिंकिंग, वॉट एवर, टू आपको यूज़ करनी है फाइनाइट को। और दिस इज़ माई मोबाइल नंबर गाइस, 7667300252। यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। 2100 questions of PDF of GK and GS will be given. Thank you guys. Have a good day. Have a great life.